क्या पेट्रोल होगा सस्ता? E30 फ्यूल पर बड़ा फैसला, खत्म हुआ टैक्स। किसानों से लेकर आम आदमी तक किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा? मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे भारत सरकार के उस बड़े फैसले की जो आने वाले समय में आपकी गाड़ी की खर्च से लेकर देश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय तक सब कुछ बदल सकता है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब 22% से लेकर 30% तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E22, E25, E27 और E30 फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी आने वाले समय में अगर आप E30 पेट्रोल भरवाते हैं तो उस पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या आपकी कार E30 फ्यूल पर चल पाएगी? भारत को इससे क्या फायदा होगा? क्या इससे किसानों की कमाई बढ़ेगी? और आखिर दुनिया में चल रहे तेल संकट के बीच सरकार ने फैसला अभी क्यों लिया है? ये सारे सवाल अहम हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको समझाएंगे। वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना के अनुसार अब E22 से E30 तक के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी शून्य कर दी गई है। इतना ही नहीं, इन फ्यूल ब्लेंड्स को अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से भी छूट दी गई है। सरकार का मकसद साफ है, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ाना। आसान भाषा में समझे तो E22 का मतलब है 78% पेट्रोल और 22% एथेनॉल। E25 का मतलब है 75% पेट्रोल और 25% एथेनॉल। E30 का मतलब है 70% पेट्रोल और 30% एथेनॉल। यानी पेट्रोल की मात्रा कम और देश में होने वाले इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर एथेनॉल है क्या? तो चलिए आपको बताते हैं। एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है। इसे गन्ना, मक्का, चावल, टूटे हुए अनाज और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। ये पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल के कई फायदे भी हैं। पहला ये कि पर्यावरण के लिए बेहतर है। दूसरा ये है कि देश के भीतर तैयार होता है। तीसरा, इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होती है। और चौथा, इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है। कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा था। पहले ये लक्ष्य 2030 तक हासिल करने की योजना थी, लेकिन भारत ने उम्मीद से पहले ही E20 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यही वजह है कि अब सरकार अगले चरण की ओर बढ़ रही है और अगला लक्ष्य है E30। इसका जवाब दुनिया की मौजूदा परिस्थितियों में छिपा हुआ है। पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की आशंका बनी हुई है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। अगर किसी कारण से ये मार्ग बाधित होता है तो पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो सकता है। वहीं तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती है और इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका असर सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। इस आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ती है तो कच्चे तेल की ज़रूरत कम होगी। इसका मतलब है कि विदेशी मुद्रा की बचत, ट्रेड डेफिसिट में कमी, रुपए पर दबाव कम और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय में इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत भी हो सकती है। लेकिन अब भी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी को इससे राहत मिलेगी? तो सीधा जवाब है, ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में सस्ता पड़ता है और जब सरकार टैक्स भी हटा रही है तो कंपनियों की लागत कम हो सकती है। हालांकि अंतिम कीमत कई चीज़ों पर निर्भर करेगी। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें, राज्य सरकारों का वैट, डीलर कमीशन और मार्केट परिस्थितियां, ये सारे मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसलिए तुरंत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन लंबी अवधि में इसका फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है। ये फैसला किसानों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत में इथेनॉल उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने और अनाज से किया जाता है। जब इथेनॉल की मांग बढ़ेगी तो गन्ने की मांग बढ़ेगी, मक्का और अन्य अनाजों की खपत भी बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। यानी कृषि क्षेत्र में नया पैसा आएगा। देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ी है, लेकिन उद्योग जगत का कहना था कि वर्तमान मांग उनकी क्षमता के मुकाबले कम है। वहीं देश की कुल क्षमता का लगभग आधा हिस्सा ही इस्तेमाल हो पा रहा है। इसलिए उद्योग लंबे समय से उच्च ब्लेंडिंग की मांग कर रहा है। अब E30 की दिशा में कदम बढ़ने से उद्योग को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। इथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है,
इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, ग्रीन हाउस गैसों में कमी आती है, वायु प्रदूषण घट सकता है और भारत के नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने में मदद भी मिल सकती है। यानी ये फैसला सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी अहम है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है कि हर वाहन E30 फ्यूल के लिए तैयार नहीं होता। नई पीढ़ी की फ्लेक्स फ्यूल और आधुनिक इंजन इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पुरानी गाड़ियों की बात करें तो उसके निर्माता कंपनियों के दिशा निर्देश महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वाहन मालिकों को अपनी कंपनी की सलाह जरूर देखनी चाहिए। दुनिया धीरे धीरे वैकल्पिक ईंधनों की ओर बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और इथेनॉल, इन सभी पर तेजी से काम भी हो रहा है। भारत का लक्ष्य सिर्फ पेट्रोल बचाना नहीं है बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है और उसी दिशा की तरफ एक अहम फैसला लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार का यह फैसला 4 बड़े फायदे लेकर आ सकता है। पहला, विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी। दूसरा, देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। तीसरा, किसानों की आय बढ़ सकती है और चौथा, पर्यावरण को फायदा भी जरूर मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि E30 फ्यूल बाजार में कब बड़े स्तर पर उपलब्ध होता है और इसका फायदा आम जनता तक कितनी तेजी से पहुंचता है। इस पूरे मुद्दे पर इथेनॉल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारत को E30 की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए? क्या इससे पेट्रोल की कीमतें कम होंगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।